किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं और जब आपको वो चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, ये हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है, जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंद कर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म करा कर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वो करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वो पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा, इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वो इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, ये जानना असंभव है,
पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी ना किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप ये सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है, तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। जीवन में हर जगह आपको कठोरता मिलेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि जीवन के मूल्यों को समझने के लिए आप उनका सामना कैसे करते हैं। जीवन के हर निर्णय को यह समझकर लेना चाहिए कि कहीं ये निर्णय किसी दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे। देखिए, जीवन को बदलने वाला है एक अच्छा विचार। दोषारोपण एक मानसिक बीमारी है जिससे अक्सर चाहने पर भी हम अपना बचाव नहीं कर पाते और उसके जाल में बुरी तरह। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से टकराने के बजाय अपने गंतव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हमें तो बस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना है और फिर क्या किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, यह विचार करना है। अवरोधों के सभी चेहरे नकारात्मक नहीं होते, कुछ मामलों में तो वे हमारे शिक्षक होते हैं। कवि सारा ब्रूनो का कहना है, जब आप पत्थर को दोष देना बंद कर देंगे तो चलना सीख जाएंगे। अगर हमें लगता है किसी का व्यवहार हमारे प्रति अनुचित है, तो तुरंत ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि सारा दोष उसी का है। अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। हर किसी को अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है और व्यंग्य, आलोचना सभी को अप्रिय है। दूसरों के प्रति कोई भावना बनाने से पूर्व अपना भी दोष दर्शन करना आवश्यक है। जब हम अपने को ही सर्वथा सही मानकर दूसरों को गलत मानते हैं, तो सबसे बड़ी भूल करते हैं। इससे सच्चाई ढक जाती है और विवाद बढ़ने लगते हैं। अपनी रुचि भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूसरों की इच्छा सहन करनी चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दूसरों की इच्छा के लिए हमें अपनी अभिरुचि का दमन करना पड़ जाता है, तब सामने वाले पर हमारी इस सद्भावना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमारी इच्छाओं को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देता है। एक बार हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि दोषी हम भी हो सकते हैं, तो मित्रों संबंधियों से होने वाले विवादों में अपने आप बहुत कमी आ जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा खुश रहे।